देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। दोस्तों, अपने मन में अपने घर में शांति बनाए रखने के लिए हमें रामचरितमानस का पाठ जरूर करना चाहिए। हमें हर रोज राम कथा सुनना चाहिए। राम राम दोस्तों, आओ पाठ शुरू करते हैं। कामरूप खल जिन सनेका, कुटिल भयंकर बिगत बिबेका, कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनी न जाहिन विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे जदपि पुलस्त्य कुल पावन अमल अनूप, तदपि महिसुर श्राप बस भय सकल घरूप। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पापरूप हुए। किम विविध तपती निहु भाई, परम उग्र नहिन बरनी सो जाय। गहु निकट तप देखी विधाता, मागहु बर प्रसन्न में दाता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करी बिनती पद गही 10 सीसा, बोले उ बचन सुनहु जिगदीसा। हम काहू के मरहिन न मारे, बाना मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए, वानर और मनुष्य, इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। एवमस्तु तुम बर तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिली ते ही बर दीन्हा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहिन गयउ, ते ही बिलोकी मन विस्मय भयउ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो एहिन खलनित करब हारू, हो ही सब उजारी संसारू। सार्ध प्रेरी तासु मति फेरी, मागेसी नींद मास षटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि कहेउ पुत्र बर मागु, तेहिन मागेउ भगवंत पद कमल अमल अनुरागु। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। त्यहि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानवकी मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मया दीन ही रावण ही आनी, हो ही जातु धानपति जानी। हर्षित भय नारी बलि पाई, पुनि दो बंधु ब्याहे सी जाय। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरी त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मई दानव बहुरी सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान, मायावी और निपुण कारीगर मई दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अंगिनत महल थे। भोगावती जसी अहिकुल बासा, अमरावती जसी सक्र निवासा। ते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावती पुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावती पुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गभीर अति चारिहु दिसी फिरी आव, कनक कोट मणि खचित दृढ़ बरनी न जाय बनाव। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रतिमा हरि प्रेरित जेहिन कलप जोई जातु धानपति होई। सुर प्रतापी अतुल दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर, प्रतापी, अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहा निसच भट भारे, ते सब सुरन समर सिंगारे। अब तह रहहिन सक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति केरे। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबरी असी पाई, सेन साजी गढ़ घेरे सी जाय। देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, जच्छ जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दसानन देखा, गहु सोच सुख भय विशेषा। सुंदर सहज जगम अनुमानी, किन्हीं तहाँ रावण राजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहाँ अपनी राजधानी कायम की। जेहि जस जोग बाटी ग्रह दीन रहे, सुखी सकल रजनीचर कीन रहे। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीती ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने
सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। कौतुक कहीं कैलाश पुनी लीन है सी जाय उठाई, मनहु तौली निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौल कर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुतसेन सहाय, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाए, नित नूतन सब बाढ़त जाय, जेमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अतिबल कुंभ कर नस्प्राता, जे ही कहूँ नहीं प्रतिभ जग जाता, करी 500 शठ मासा, जागत होई तेहूँ पुरत्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जौ दिन प्रति आहार कर सोई, बिस्व बेगी सब चौपट होई, समर धीर नहीं जाय बखाना, ते ही सम अमित बीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिदनाथ जेठ सुत्तासु, भट महु प्रथम लीग जग जासु, जे ही न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नितहिन पुरावन होई। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुख कंपन कुलसर धूमकेतु अतिकाय, एक एक जग जीती सक ऐसे सुभट निकाय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख अकंपन वज्रदंत धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। कामरूप जानहिन सब माया, सपनेहु जिह केन धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा 1 देखी अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्र में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गनय को पार निशाचर जाति, सेन बिलोकी सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मद सानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी बिबुद बरु था, ते सन्मुख नहिन करहिन लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहिन पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु है। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तेह कर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई। द्विज भोजन मखहोम सराधा, सब कह जय करहूँ तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बिल को बिड़ाने वाले ब्राह्मण भोजन यज्ञ हवन और श्राद्ध इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधा छीन बलहीन सुर सहजेहिन मिले हहिनाई, तब मारे हूँ की छाड़ी हूँ भली भांति अपनाई। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कहूँ पुनि हकरावा, दीन ही सिख बलु भैरु बढ़ावा, जेसुर समर धीर बलवाना, जिह केन लरबे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिह ही जीती रन आनेसु बाधी, उठी सुतपितु अनुशासन काधी। एही विधि सबही आज्ञा दीन रही, आपनु चले गदा कर लीन रही। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दसानन डोलती अवनी, गर्जित गर्भ स्रवहीन सुरवनी। रावण आवत सुनेउ सकोहा, देवन तके मेरु गिरी खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिक्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करी भारी, देई देवतन गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंहगर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मदमत्त फिरी जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्न सिद्ध मनुज सुरनागा, हठी सबही के पंथहीन लागा। ब्रह्म सृष्टि जह लगी तनुधारी, 10 मुख बस परती नर नारी। किन्न सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया, किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी
रावण के अधीन हो गए। आयसु करहिन सकल भयभीता, नवहिनायनित चरण बिनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रतापूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुजबल बिस्व बस्य करीरा खेसी को न स्वतंत्र, मंडलीक मणि रावण राज करी निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीती बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। इंद्रजीत संजो कछु कहेउ, सो सब जनु पहले हिन करी रहेउ। प्रथम हिन जह कहूँ आयसु दीन्हा, त्यह कर चरित सुनहु जो कीन्हा। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी, उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूते की उन्हें सुनो। देखत भीमरूप सब पापी, निश्चय निकल देव परितापी। करहिन उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहिन करी माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।